सो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ द डिज़ास्टर सीरीज इज फ्लड्स। सो फ्लड्स क्या होता है हमें पता होना चाहिए। फ्लड पहले तो बात नेचुरल इवेंट ऑब्वियसली सबको पता है। डेफिनेशन हम नहीं, डेफिनेशन बेसिकली ना एक्यूरेट उसको मतलब व्हाट इज़ इट ये बताया जाता है। जैसे होता है ना वो हम पढ़ते हैं थ्योरीज़ के अंदर कि व्हाट इज़ इट एक चीज़ बताती है और एक बताती है व्हाट आउट टू बी। तो डेफिनेशन हमेशा ये बताती है कि जो आपकी चीज़ है वो वही चीज़ है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताती है। ये अच्छा कोई आपसे पूछे फ्लड्स है, आप डेफिनेशन की जगह ये बता रहे हो फ्लड्स एक नेचुरल इवेंट है, उससे ये होता है ये होता है, ये डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन एग्जैक्ट होती है। अब देखते क्या होती है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले काफ़ी सारी डेफिनेशन हर चीज़ की अलग अलग। इसी तरीके से यहाँ भी फ्लड्स आर वाटर हाई वाटर स्टेज, ठीक है, असल में एग्जैक्टली ये होती है ये, ठीक है, इन विच वाटर ओवरफ्लोज इज नेचुरल और आर्टिफिशियल बैंक्स ऑन टू नॉर्मल ड्राई लैंड। ठीक है, सिंपल होता क्या है ये हमें समझ आ गया कि हायर वाटर स्टेज होती है इन विच वाटर ओवरफ्लोज कर जाता है, इस नेचुरल और आर्टिफिशियल बैंक्स जो भी बने होते हैं उससे ओवरफ्लो कर जाते हैं और ये हमारा फ्लड्स होता है। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे हम देखेंगे कॉजेज़, आपने हेडिंग डालनी है कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स। कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स में सबसे पहले आप नंबर 1 लिख के ना, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ज़ाहिर है ये तो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन गया ना। आपने लिखना है इसको प्रॉपर एक ना खुला करके प्रॉपर पेज पे, जैसे फ्लड्स की हेडिंग डाल के उसके नीचे एक लाइन छोड़ के डेफिनेशन, फिर एक लाइन अगली लाइन से उसके नीचे पूरी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में, फिर एक लाइन छोड़ के कॉजेज़ ऑफ फ्लड की हेडिंग डाल के फिर नंबर 1 डाल के आपने लिखना है मेट्रोलॉजिकल कॉजेज़। सही है, मेट्रोलॉजिकल कॉजेज़ पहले लिख के फिर बताएंगे इसके अंदर क्या आता है। नंबर 1 इंटेंस रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो आपका फ्लड आ जाता है, यूँ इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये ब्लू मार्कर से लिखा तो ये ब्लैक पेन से उसके नीचे मजीद उसके सब हेडिंग्स डाल के फिर लिखेंगे साइक्लोन्स। जब साइक्लोन्स आते हैं तो ओवरऑल रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो ये एक रीज़न है। फिर टाइफॉन्स एक रीज़न है, स्टॉर्म्स उनकी रीज़न है। मेट्रोलॉजिकल रीजंस को थोड़ा सा कॉजेज़ को थोड़ा सा 1 लाइन में एक्सप्लेन करके फिर उसके नीचे ये 3 लाइन लिख देना और उसका डब्बा बना देना ताकि आपका अच्छा लगे। इसी तरीके से फिर आप नंबर 2 डालेंगे, हेडिंग फिर लिखेंगे हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज़। ये तो हो गया ना जो कि वेदर की वजह से होता है, रेनफॉल, साइक्लोन, इंटेंस रेनफॉल वगैरह। ठीक है, एक होता है वाटर की कॉजेज़, हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि जब वाटर मतलब मेन रीज़न यहाँ पे वाटर होता है। ठीक है, वेदर नहीं होता, मेट्रोलॉजी वाटर होता है, वाटर इटसेल्फ एक रीज़न होता है। अच्छा वो कैसे होता है, फिर आप उसको एक डब्बा आगे नीचे बना के ना यूँ करके उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे। एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसी की तरह नाम लिख देंगे सब रोमन्स डाल के। जैसे अगर वो ऊपर आपने ये वाला लिखा है ना तो नीचे आप यूँ वाले रोमन्स डाल दें ताकि अच्छा लगे और पता चले एक पैटर्न से आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज़ कौन से होते हैं, आइस एंड स्नो मेल्ट होती है तो आता है आपके फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, इम्परमिएबल सरफेसेस जो होती हैं उसकी वजह से आपके वाटर बाहर आना शुरू हो जाता है। जब आपका ग्राउंड लेवल बढ़ जाता है, वाटर का ग्राउंड लेवल नीचे की बजाय ऊपर आ जाता है तो सैचुरेटेड लैंड जो होती है मज़ीद आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती लैंड। ठीक है, पुअर इन्फिल्ट्रेशन होती है, पुअर इन्फिल्ट्रेशन आपकी वहाँ से मतलब निकलने का निज़ाम, पानी के निकलने का निज़ाम प्रॉपर नहीं होता ना, तो इस वजह से आपका फ्लड आ जाता है। और एक और है कि लैंड इरोजन हो जाती है आपकी, लैंड की सिचुएशन मतलब इतनी ख़राब हुई होती है कि ओवरऑल आपका ना तो पानी एब्जॉर्ब कर रही होती है, मतलब लैंड इरोजन जिसकी वजह से आपको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन और सारी चीज़ों की वजह से लैंड इरोजन हो जाती है। सिंपल तीसरा आप लिखेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, ये बेसिकली ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, ह्यूमन की वजह से आप इसको यूँ एक्सप्लेन करके ना ह्यूमन कॉजेज़ लिखेंगे, फिर आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आपका पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा होगी तो कम्पैक्ट हो जाएंगी आपकी आबादियाँ। जब आबादियाँ कम्पैक्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपकी पानी के कहीं जाने का कोई ज़रिया नहीं बचेगा और पानी में ओवरऑल कॉजेज़ इसकी वजह से आपका फ्लड आएगा। दूसरे नंबर पर अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन का मतलब सिंपल आपको पता है, सिटीज़ बन जाते हैं हर तरफ आपका, जब हर तरफ आपकी लैंड की बजाय ज़मीन, प्योर ज़मीन नहीं रहेगी, उसके ऊपर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा। मतलब एक तो ड्रेनेज आप प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाते हैं अर्बनाइजेशन के अंदर, घर ही घर होंगे तो पानी किधर जाएगा, तो ये मसला बनेगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज भी ह्यूमन की वजह से हो रही है, आपकी कार्बन रिलीज़, कार्बन फुटप्रिंट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अलग से भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया फिर ग्लोबल वार्मिंग, सिंपल यार उसी के अंदर आ जाता है ये भी कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे 1.15 टेम्परेचर बढ़ चुका है 90 से लेके अभी तक, तो इसकी वजह से फिर आपकी सारी जो पैटर्न्स, चेंजिंग पैटर्न्स हो रहे हैं ना क्लाइमेट के, वो भी ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन भी ह्यूमंस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से सॉइल इरोजन हो जाती है और उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, ओवरऑल आपके फ्लड्स कॉज होते हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत एक वजह से मैंग्रोव्स वाला कहानी है इधर सिंध वाली, मैंग्रोव्स वाली, कि वो आपके फ्लड्स को रोकते हैं और वो सारी चीज़ें, तो वो लगाने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होंगे तो इसकी वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपके फ्लड आते हैं। तो ये 3 मेन रीजंस होती हैं, उसके आगे मजीद उसके सब पॉइंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे
टाइप्स ऑफ फ्लड्स, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे फ्लैश फ्लड्स, ठीक है, पहला नंबर। यूँ नहीं लिख देना, ये तो ज़ाहिर है मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आप फ्लैश फ्लड्स की हेडिंग डालेंगे, सब उसके नीचे लिखेंगे कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स होते हैं फ्लैश फ्लड, जो कि अभी आए हैं हमारे पाकिस्तान में 2022 के अंदर। आप ये भी थोड़ा सा रेफर कर देंगे यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द फ्लड्स वर फ्लैश फ्लड्स, सही है। ये सडन एब्रप्ट फ्लैश फ्लड्स निकलते हैं, ठीक है, एब्रप्ट होते हैं, इसमें सब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये, और हमने काफ़ी वीडियोज़ भी देखी हैं इस दफ़ा इसकी। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप होती है रैपिड ऑन सेल्फ फ्लड्स। रैपिड ऑन सेल्फ फ्लड्स होते हैं टेक्स लॉन्गर टू डेवलप। ये थोड़ा सा ना, ये फ़ौरन फ्लैश फ्लड तो फ़ौरन बिल्ड हो जाते हैं और अब्रप्ट इसका रिलीज़ होती है, लेकिन ये क्या होता है 102 दिन के अंदर डेवलप होते हैं और ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। स्लो ऑन सेट फ्लड जो होते हैं तीसरी टाइप है, ये आपकी 4 से 5 दिन लगते हैं और लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इतनी ज़्यादा हार्म कॉज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ होती है आपको इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, आपको बताऊँ सिंपल कुछ भी नहीं है। इफेक्ट क्या है, प्राइमरी इफेक्ट्स हो गए, सेकेंडरी में टर्शियरी में डिवाइड किया मैंने, जैसे बताया वैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे पेपर में, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट्स में आपके फिजिकल डैमेजेस, ओवरऑल जो भी आपके जो डैमेज हुए हैं हमारे इस दफ़ा सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें। कैजुअलिटीज़ इसके अंदर आ गई, ह्यूमन जितने मरे हैं इस दफ़ा आपको पता है कितने 600 प्लस, पता नहीं 700 तक डेथ्स हुई हैं, सही है। कैजुअलिटीज़ और लॉस ऑफ रिसोर्सेज का लॉस हुआ, हमारी क्रॉप ज़ाया हो गई हैं, हमारी 38% वीट कम हुई हमारी, बल्कि वीट नहीं राइस मेरे ख्याल में, और इस तरीके से 40% शुगर केन कम हुई। ये सारे इफेक्ट्स फिगर्स आपके NDMA के हैं, जिसने वो कॉजेज़ बाद की पोस्ट डिज़ास्टर की अंदर रिपोर्ट्स आई हैं जो, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट्स के अंदर आपकी लैंड स्लाइडिंग आ गई, ऑब्वियसली जो पता है लैंड स्लाइडिंग होगी फ्लड्स की वजह से, सारी जगह नीचे से चली जाती है और फिर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सॉइल एरोजन इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सॉइल एरोजन बताया मैंने। इफेक्ट्स ऑन हेल्थ आते हैं इसके, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़ वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर सेडिमेंटेशन होती है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और आपका वाटर पॉल्यूशन होती है इसकी वजह से, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट में टर्शियरी लॉन्ग टर्म के अंदर जो इफेक्ट होती है फॉरन इंस्टेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो टर्शियरी इफेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपको रिबिल्ड बिजनेसेस को दोबारा बनाना होता है। ज़ाहिर है बिजनेस का ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फ्लड्स के आने के बाद बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है ना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई हैं, जैसे पाकिस्तान के पास फ्लड शॉर्टेज, जो फूड शॉर्टेजेस जो मैं भी बता रहा हूँ सारी, ओवरऑल क्रॉप्स खत्म हो गई और एक्सपेंसिव इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशनरी मेजर्स बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, ठीक है। पॉवर्टी ज़्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, तो ये सारे इसके टर्शियरी कॉजेज़ हो गए। अच्छा, अब मेन चीज़ आती है फ्लड प्रिवेंशन, ठीक है। फ्लड प्रिवेंशन पे सवाल भी आया था मेरे ख्याल में, तो आपको इसको लेकर कैसे चलना है। आपको फ्लड प्रिवेंशन की हेडिंग डालनी है, पहले लिखना नंबर 1 मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन का पता हो, आपको देखना हो फ्लड लेवल किस तरीके से बढ़ रहे हैं, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली आपको पता है उसकी वजह से फ्लड ज़्यादा होगा। क्लाइमेट पैटर्न्स को आप स्टडी करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी की पूरी स्टडी इसके अंदर आ जाती है, तो वो आपको बता सकती है कि किस तरीके से फ्लड की प्रिवेंशन करनी है। सेकेंडली है फोरकास्टिंग, आपको पहले फोरकास्ट करना है सारी चीज़ों को, किस तरीके से वेदर पैटर्न्स को चेक करें, ठीक है। फ्लड के रिवर्स को मेल्टिंग चेक करें, ग्लेशियर्स मेल्टिंग चेक करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, वेदर को चेक करना है, रेनफॉल की प्रिडिक्शंस करनी है, तो ये फ्लड को प्रिवेंट करने का एक तरीका हो सकता है। फिर है कि आप उसके अंदर एक और चीज़ क्या है, स्ट्रक्चरल मेजर्स आपने क्या लेने हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स सबसे पहले आप क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, आप दो लाइनों में एक्सप्लेन करें। फिर आप बताएं कि रिवर इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। रिवर इंजीनियरिंग में बेसिकली आपको क्या करना होता है, रिवर के अंदर से वेरियस कैनाल्स निकालने होते हैं। आप इसके अंदर इसराइल की केस स्टडी डाल सकते हैं कि इसराइल ने वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किया, बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट किया कि अब इसराइल वाटर सरप्लस कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे इतने डेजर्ट के अंदर होके उन्होंने डेजर्ट अपना पूरा उसको डेवलप किया, वाटर सरप्लस कंट्री है, ठीक है। ये एग्जांपल ने फिर बताया नॉन स्ट्रक्चरल मेजेस आप क्या ले सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजेस के अंदर आप सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट लगाएं, ठीक है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। फॉरेस्ट लगाएंगे, मैंग्रोव्स लगाएंगे, मैंग्रोव्स जाके सिंध के यहाँ पे के लगाए हैं, सिंध दरिया और ये जो आपका सी है, ठीक है। फिर अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप सिटीज़ बनाएं। एक तरफ आपका एजुकेशन वाला एरिया हो, एक तरफ आपकी डाउन टाउन हो जहाँ पर लोग काम करने के लिए आएँ, एक तरफ आपका दूसरी इस तरीके से एजुकेशन सेक्टर, डाउन टाउन, ये वो सारी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि इस वजह से आप उसकी प्रिवेंशन कर सकें और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो आपका, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैनेज्ड फ्लडिंग्स, मैनेज करें फ्लड्स को किस तरीके से, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। और अवेयरनेस लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला अवेयरनेस, कि इस दफ़ा भी अपर एरियाज़ में लोग अवेयरनेस की वजह से छोड़ नहीं रहे थे अपने एरियाज़, क्योंकि उनको एक तो पहली बात है अवेयरनेस उनको है नहीं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को समझ नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर पहुँचानी। और ओवरऑल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसकी न्यूज़ जो डिसिमिनेटेड होती है, डिसिमिनेशन ऑफ न्यूज़ जो होती है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उर्दू के अंदर होनी चाहिए बनिस्बत इंग्लिश के अंदर। लोगों को समझ तो आए, लोगों को समझ ही नहीं आती, तो ये 2-4 चीज़ें इसके अंदर आपने मेजर लेना और मिटिगेशन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये तो प्रिवेंशन हो गया, और मिटिगेशन के अंदर सी और कोस्टल डिफेंस वॉल्स बनाएं, टाउन प्लानिंग करें, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए।
वेटिगेशन टू हेल्प ब्रेक फ्लो ऑफ फ्लड्स को ब्रेक करने के लिए, फ्लो करने के लिए आपको प्रॉपर मैकेनिज्म आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपकी डाइवर्जन होनी चाहिए, बहुत सारी इधर उधर चला जाए आपका पानी, और एजुकेशन लोगों को देनी चाहिए, उसकी वजह से मेडिकेशन होगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को पता है। तो ये सिंपल टॉपिक था बिल्कुल आपको, लेकिन ये है कि ये नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम याद होंगे तो आप एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करके अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे, ये लाजमी याद रख लेंगे। फ्लड प्रिवेंशन का तरीका मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और स्ट्रक्चरल मेजर्स आप ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, रिवर इंजीनियरिंग है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर फॉरेस्ट लगाने हैं, ठीक है, फ्लड को मैनेज करना है, अर्बन प्लानिंग करनी है और अवेयरनेस करनी है, और मिटिगेशन के अंदर भी यही चीज़ें आ जाती हैं, आप ये बता सकते हैं। सही है, इफेक्ट्स हमने देख लिए, फ्लड प्रिवेंशन हमने देख ली किस तरीके से करनी है, हमने टाइप्स ऑफ फ्लड्स देखे और हमने कॉजेज ऑफ फ्लड्स देखे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट हम आगे दूसरे फ्लड्स देखें, दूसरे कॉजेज ऑफ डैमेज देखेंगे। थैंक यू।